आज के दिन जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। मिट्ठू तोता रानो चिड़िया के घर दाना लेने के लिए आया हुआ था। मिट्ठू तोते, तुम्हें भूख लगी है जो ये सारा दाना लेकर जा रहे हो? रानो चिड़िया, भूख तो नहीं लगी मुझे, लेकिन मुझे सुबह के लिए ये लेकर जाना है, इसलिए मैं यहाँ आया था ताकि दाना लेकर जाऊँ तुमसे। मिट्ठू तोते, मेरी मानो कि तुम ये सारा दाना मेरे से कल लेकर जाना, क्योंकि आज जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही है, तुमसे कोई दाना छीन लेगा। अरे नहीं नहीं, अभी बारिश कम है, थोड़ी देर बाद तेज हो जाएगी। मैं उससे पहले तो घर पहुंच ही जाऊंगा। और बात रही छीनने की, तो कोई मुझसे नहीं छीन सकता। मैं बहुत तेज उड़ता हूँ, कोई नहीं छीन पाएगा मुझसे। मिट्ठू तोते, तो ऐसी बात है तो तुम जाते हुए अपना ध्यान रखना। अरे तुम फिक्र मत करो, मेरी हिफाजत की मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकता हूँ। चलो ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए, बाय बाय। इसके बाद मिट्ठू तोता दाना लेकर वहाँ से चला जाता है। बारिश बहुत तेज हो रही थी, जिसकी वजह से मिट्ठू तोता उड़ नहीं पाता। उसके पर भीगने की वजह से मिट्ठू तोता जमीन पर आकर बैठ जाता है। ओहो, मैं ऐसा करता हूँ, कालू कौवे के घर चलता हूँ। यहाँ तो बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है। अब यहाँ से मैं कहाँ जाऊँगा? बहुत दूर है, मेरा घर तो दूसरे जंगल में है। कालू के पास चलता हूँ, वहीं ठहर जाऊँगा, फिर सुबह को अपने घर वापस चला जाऊँगा मैं। मिट्ठू तोता दाना लेकर कालू कौवे के घर चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही मिट्ठू तोता कालू कौवे के घर पहुँच जाता है। कालू, गेट खोलो, मैं आया हूँ। मिट्ठू तोता, मुझे तुमसे बात करनी है कुछ, दरवाजा खोलो। अरे भाई, बाहर तोता आया है, वो आवाज लगा रहा है आपको। जाओ देखो, उसे आपसे कोई बात करनी होगी, जाओ, बाहर आया है। अरे तुझे शर्म नहीं आती मुझे कहता है? चल बाहर जाकर देख, मैं यहाँ से एक लगाऊंगा तेरे। चल बाहर जा और देख क्या कहना चाहता है, बात कर उसे जाकर। मैं तेरा नौकर नहीं लगा जो बाहर जाऊंगा। अरे अच्छा, चला जाता हूँ, गुस्सा क्यों करते हो कालू भाई? हाँ मिट्ठू तोते, बोल, क्या करने आया है इतनी बारिश में? तो यहाँ तुझे कोई काम था मुझसे? और इस थैली में क्या है, क्या बात है? अरे चीकू कभी मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हारे घर में रहना है आज के लिए। बारिश बहुत तेज है, इसलिए मैं अपने घर नहीं जा सकता, मेरे पास दाना भी है। क्या कहा? दाना है तेरे पास? एक सेकंड रुक, मैं अपने भाई से पूछ कर आता हूँ, फिर तुझे बुलाऊंगा। भाई, वो मिट्ठू तोता बाहर आया है, वो कह रहा है कि उसे हमारे घर में रहना है एक दिन के लिए। भाई, उसके पास बहुत सारा दाना है, उसे अंदर बुला लूं क्या? बोलो, बहुत दाना है उसके पास। क्या कहा तूने? उसके पास दाना है? अच्छा, तू अंदर ले आ उसको, उसका सारा दाना छीन लूंगा मैं और फिर हम खाएंगे। अच्छा भाई, मैं अभी लेकर आता हूँ उसे अंदर, उसका दाना छीन लेंगे हम। आओ मिट्ठू भाई, आओ, हमारे बड़े घर में आओ, तुम्हारा स्वागत है। अंदर चलो, बाहर क्यों खड़े हुए हो? इतने दिनों बाद आया है मेरा भाई, चलो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे अपने घर में रहने की इजाज़त दे दी। मैंने घर दाना लेकर जाना है और बाहर बहुत बारिश है। अरे मेरी बात सुनो मिट्ठू, अपना सारा दाना मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ तुम्हें। क्या तुम मुझे इस मकसद के लिए अपने घर के अंदर लेकर आए हो चीकू? अरे चीकू से क्या बात करता है, मुझसे बात कर। मेरी बात सुना कर, तूने दाना नहीं दिया तो तुझे पीट पीट कर तेरा कचूमर निकाल दूंगा। अब ये सारा दाना हमारे हवाले करते, वैसे भी सुबह से कुछ नहीं खाया। ओहो, तुम तो बहुत बड़े भूखे हो, मैं नहीं दूंगा तुम्हें। चीकू कौवे, जरा इस मिट्ठू तोते को चाय नाश्ता तो करवा तू। अरे हाँ मिट्ठू भाई, क्या खाएगा? चाय के साथ बिस्किट ले आऊं तेरे लिए? वो तेरा बाप है जो बिस्किट लाएगा, उसके लिए इसको पीटना शुरू कर। अच्छा भाई, अच्छा, मुझे लगा आप ऐसे कह रहे हो कि इसे चाय नाश्ता करवा। चीकू कौवा मिट्ठू तोते का पीट पीट कर बुरा हाल कर देता है। बहुत दुष्ट हो तुम लोग, बहुत दुष्ट हो, मदद के बहाने मेहमान को लूटते हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को?
मिट्ठू तोता बेचारा मार खाकर वहाँ से चला जाता है। ले भाई, आ गया ना पूरे हफ्ते का दाना। अब कोई फिक्र नहीं, जितना चाहता है उतना खा। अब हम पेट भर कर खाएंगे और फिर आराम की नींद सोएंगे। इसी को तो जिंदगी कहते हैं, ऐश वाली जिंदगी। भाई तुम तो बहुत ज्यादा समझदार हो कालू भाई, तुम्हारी तो जय हो, बहुत समझदार हो तुम। मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ। मिट्ठू तोता परेशान था क्योंकि उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी और उसका दाना भी छिन चुका था। वो परेशान था। मिट्ठू तोता परेशानी में जंगल की किसी जगह पर जाकर बैठ जाता है। पता नहीं अब मैं क्या करूं। ऐसा करता हूँ, अब और तो कोई जगह नहीं, राना चिड़िया के पास वापस चलता हूँ। अब मैं और कहाँ ही जाऊंगा, उससे जाकर माफी मांग लूंगा, मुझे माफ कर देगी वो। इसके बाद मिट्ठू तोता रानो चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है। जब वो रानो चिड़िया के घर पहुंचता है तो रोना शुरू कर देता है। राना चिड़िया, मुझे माफ कर दो, तुम्हारी बात माननी चाहिए थी मुझे। जब मैं कालू के पास गया तो उसने सारा का सारा दाना ले लिया मेरा। रानो चिड़िया मिट्ठू तोते को जवाब नहीं देती और किचन में चली जाती है और दाना लाती है। मिट्ठू तोते, ये पकड़ो अपना सारा का सारा दाना। मुझे पहले से ही पता था कि तुम इसे गवा दोगे, इसलिए मैंने उस पोटली में दाने की बजाय पत्थर रख दिए थे मिट्ठू तोते, ताकि चोरी ना हो। अगर दाना यहाँ है तो वो कालू कौवा और चीकू कौवा जिन्होंने मेरी पोटली छीनी, यानी उसमें पत्थर थे, सारे के सारे पत्थर। हा 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 हा। मिट्ठू तोते, क्या कालू कौवे ने तुम्हें लूट लिया है? जब वो उसे खोलेंगे तो उसमें से पत्थर निकलेंगे। राना चिड़िया, तुम बहुत ज्यादा समझदार हो, बहुत बड़ी समझदार हो तुम। मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी, मुझे माफ कर देना। कालू कौवा और चीकू कौवा अपने सामने पत्थर रखकर बैठे हुए थे। अरे भाई, ये क्या हो गया? ये पत्थर निकल आया, अब मुझे जाना पड़ेगा दाना लेने। चीकू देख, क्या हो गया हमारे साथ? ओफ भाई, मैं तो ऐसे ही कह बैठा था कि मुझे आप जैसा बनना है। मुझे नहीं बनना आप जैसा। आपसे एक चोरी नहीं की गई। वो मिट्ठू तोता आपको चूना लगा कर चला गया और आप भी बेवकूफ बन गए। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, वरना हमारा अंजाम भी कालू कौवे जैसा होगा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। बाय बाय।